टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स जो है रोड पे आ गए हैं यूएस में। हजारों लोग जो है रोड पे हैं कॉलिंग फॉर दी स्ट्रिक्टर गन लॉज इन द वेक ऑफ टू मास किलिंग्स। देखिए अभी हाल ही में जो है 19 बच्चे और 2 एडल्ट जो है इनको किल कर दिया गया था रॉब एलिमेंट्री स्कूल में टेक्सास में यूएसए के अंदर। और इससे कुछ ही दिन पहले जो है न्यूयॉर्क के अंदर भी, न्यूयॉर्क में भी इसी तरह की एक मास किलिंग एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 10 लोगों को किल कर दिया गया था और उनको शूट कर दिया गया था। और इसके बाद जो है अभी गन कंट्रोल को लेकर के, उसके ऊपर एक्शन लेने को लेकर के यूएस के अंदर जो प्रोटेस्टर्स रोड पे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि वो कानून को चेंज करे और इस तरह के गन लॉज को जो है रेगुलेट करे। देखिए जो इस तरह के जो मार्च निकाल रहे हैं हजारों लोग जो रोड पे हैं, वो स्लोगन रेस कर रहे हैं, दे वांट फ्रीडम फ्रॉम गेटिंग शॉट। भाई वो अपने आप को शूट होने से बचने के लिए जो है फ्रीडम चाहते हैं सरकार से। और जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो भी इस प्रोटेस्ट को जो है बैक कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने भी जो है कांग्रेस से ये अपील करी है टू पास अ कॉमन सेंस गन सेफ्टी लेजिस्लेशन। अब ये कांग्रेस क्या होती है? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस बोलते हैं लेजिस्लेचर को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लेजिस्लेचर को बोला जाता है। और ये बाई कैमरल होता है जिसमें कि एक लोअर बॉडी होती है और एक अपर बॉडी होती है। लोअर बॉडी को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि भारत में लोकसभा के समानांतर है। और एक अपर बॉडी होती है जिसको सेनेट बोलते हैं, जो कि राज्यसभा भारत में है, उसके समानांतर है। अब देखिए इसके अलावा जो 200 कंपनीज हैं, लगभग उससे भी ज़्यादा 200 कंपनी से ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उन्होंने भी जो है सेनेट से ये अपील करी है चिट्ठी लिख करके और उनसे डिमांड करी है कि वो गन सेफ्टी लेजिस्लेशन को पास करें। लेकिन बावजूद इस सबके कि यूएस प्रेसिडेंट भी बैक कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज भी सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कि चांसेस बहुत कम हैं कि इस तरह का कोई कानून पास किया जाएगा, क्योंकि रिपब्लिकन्स बैठे हैं अपर हाउस में, सेनेट के अंदर, और दे आर नॉट लाइकली टू पास दिस लेजिस्लेशन। देखिए इससे पहले 2018 में भी फ्लोरिडा के अंदर एक पार्कलैंड स्कूल शूटिंग हुई थी जिसके अंदर 14 स्टूडेंट और 3 एडल्ट्स को किल कर दिया गया था मास किलिंग के अंदर। और उस किलिंग के अंदर जो लोग सरवाइव कर गए थे उन्होंने अपना एक गन सेफ्टी ग्रुप बनाया जिसका नाम है मार्च फॉर आवर लाइफ्स। और ये जो है अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 450 से ज़्यादा अभी और रैलीज ये निकालेंगे अक्रॉस द यूएस, जिसमें वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, बड़े बड़े शहर इसमें जो है कवर्ड होंगे। और ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दे विल नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू सिट बैक। भाई सरकार को वो इस बार छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो इनएक्शन है, उनका एक्शन ना लेना इस तरह की इंसिडेंट्स के खिलाफ, वही जो है अमेरिकन को किल कर रहा है। और जो MFOL है यानी कि मार्च फॉर आवर लाइफ, ये जो ग्रुप है प्रोटेस्टर्स का, ये क्या डिमांड कर रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि जो एजॉल्ट वेपन्स हैं जिसमें ऑटोमेटिकली जो है कई सारे बुलेट्स फायर हो जाती है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, ये उसके ऊपर बैन चाहते हैं कि एजॉल्ट वेपन को बैन किया जाए। और ये चाहते हैं कि जो भी गन को परचेज करना चाहता है उसके अगेंस्ट पहले यूनिवर्सल बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, थॉरली उसको जो है पूरी तरह से एग्जामिन करना चाहिए, उसके बाद ही उसको जो है करना अलाउड होना चाहिए गन को। इसके अलावा ये चाहते हैं कि जो नेशनल एक लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए गन ओनर्स के लिए, जो कि एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, उसमें उनका पूरा रिकॉर्ड होगा। देखिए जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन, जो कि डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, उन्होंने भी जो है पूरा उनको सपोर्ट करा है। और उन्होंने भी कांग्रेस को ये अपील करी है कि वो जो एजॉल्ट वेपन्स हैं उनको बैन करे और जो इस तरह की गन्स खरीदना चाहते हैं उनका पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करे, बैकग्राउंड चेक करे उनका, और जो गन कंट्रोल मेजर्स हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करे। और वाशिंगटन डीसी में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये स्लोगन रेस कर रहे हैं कि एक्ट करो, सरकार से अपील कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को पुश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों के लिए फियर के लिए कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, उनको फियरलेसली पढ़ने के लिए जो है एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। अब देखिए जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि लोअर हाउस है, जैसा मैंने बताया कि इंडिया में लोकसभा के पैरेलल होता है, और उसमें भी जो है सरकार ने ये वोट करा है थ्रू अ सीरीज ऑफ मेजर्स कि वो जो है गन की सेल को लेकर के रेगुलेशंस चाहते हैं। लेकिन जो रिपब्लिकन है, जो कि अपोजिशन पार्टी है, इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी बोला जाता है, जो ये सेनेट में बैठी है, जो कि अपर चैम्बर है, राज्यसभा के पैरेलल है इंडिया में, तो ये जो है इस बिल को लेकर के इसके कम ही मायने हैं और ये लेस लाइकली है कि ये इस तरह का कोई कानून पास होने देंगे रिपब्लिकन पार्टी। अब जो मैं आपको बता दूं कि बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, और इससे पहले जो बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो भी इसी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही थे।
और जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी से थे, जो कि अभी ऑपोजिशन पार्टी है। और यूनाइटेड स्टेट्स में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अपर चैम्बर होता है जिसको सेनेट बोलते हैं, और इन दो, और जो लोअर हाउस होता है इसको जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, जो कि लोअर चैम्बर होता है। इन दोनों ही हाउसेस को मिला करके जो है एक बाई कैमरल यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस बनती है। अब ये समझिए कि जो सेनेट होता है, जो कि अपर हाउस है, उसमें सेनेटर्स होते हैं, सेनेटर्स से ही सेनेट बनता है। और हर एक सेनेटर जो है वो एक सिंगल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और दो सेनेटर जो है हर एक स्टेट से आते हैं यहाँ पे, जो कि 6-6 साल का पीरियड जो है वहाँ पे सर्व करते हैं। आप समझिए कि 50 स्टेट हैं पूरे यूएसए के अंदर, जिसमें 100 सेनेटर जो हैं सेनेट के अंदर बैठे हैं, यानी कि हर एक स्टेट से 2 सेनेटर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हर एक स्टेट जो 2 सेनेटर जो है भेजता है। अब इसके अलावा एक जो है नेशनल राइफल एसोसिएशन यहाँ पे समझना जरूरी है। ये जो है सबसे बड़ी गन ओनर्स की ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो कि लॉबी करती है अगेंस्ट दी गन कंट्रोल लॉज। ये नहीं चाहती कि इस तरह का कोई भी गन कंट्रोल लॉ जो है पास किया जाए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, क्योंकि इससे इनका बिजनेस डेफिनेटली अफेक्ट होने वाला है। अब देखो एनआरए का क्या कहना है। एनआरए मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन, जो कि सबसे बड़ी गन ओनर की लॉबी है। ये क्या कहती है टेक्सास शूटिंग के ऊपर। ये बोलती है कि देखिए, इन्होंने भी इसको जो है कंडेम करा है। इन्होंने बोला है कि काफ़ी हॉरिफिक रहा, काफ़ी हॉरिफिक और इविल क्राइम था, और इससे जो है इनको एक कमिटमेंट जो है पुश बनता है, एक तरह की कमिटमेंट लेने की ज़रूरत है यूएस को, ताकि वो स्कूलों में जो है और ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी जो है इंश्योर कर सके बच्चों के लिए। इसके अलावा जो टेक्सास के जो सेनेटर हैं, जहाँ पे ये क्राइम भी हुआ, जहाँ पे मास शूटिंग हुई थी, उस टेक्सास के सेनेटर टेड क्रूज ने भी ये बोला है कि इस तरह का कोई भी गन कंट्रोल लॉ लाने से जो है स्कूलों की शूटिंग को स्टॉप नहीं किया जा सकता। यानी कि इन्होंने भी जो है इस तरह के गन कंट्रोल लॉ को डिनाई किया है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट जो है अपने आप में एक क्लास है, अपने आप में एक तरह का ऐसा देश है जहाँ पे गन वायलेंस सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। और यूएस का जो रेट ऑफ फायर आर्म्स है, जहाँ पे इस तरह के होमिसाइड्स होते हैं, मास किलिंग की जाती है, वो 4.14 है पर 1 लाख पीपल। यानी कि हर 1 लाख में से 4 से ऊपर लोग जो हैं सिर्फ इस तरह की मास शूटिंग में ही मारे जाते हैं। अब देखिए, इस तरह के जो क्राइम, जो मास शूटिंग्स वर्ल्ड वाइड हुई हैं और कंट्रीज़ में, उसने जो है वर्ल्ड वाइड लोग, जो कंट्रीज़ हैं, उनको पुश करा है अपने कानूनों को, गन कंट्रोल लॉज को चेंज करने पर। देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके तक जितने भी देश हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं, फेवरेबल चेंजेस करे हैं इस तरह की मास शूटिंग के बाद। अब जो है गन लॉज को रेगुलेट करने की ज़रूरत है यूएसए के अंदर, क्योंकि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो हमें बहुत आम जो सुनने में नज़र में आते हैं, और इस तरह से आम जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनकी किलिंग्स होती है।